100 में से 10% नहीं 5% बंदा अच्छा, तुम जैसा बंदा जो होगा अच्छा होगा, नहीं तो 95% बंदा भैया यहाँ का हरामी है। हाँ, आखिर ऐसा इस बंदे ने क्यों बोला? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा ना? एक्चुअली में मैं मेरा दोस्त टहलने जा रहे थे बाहर, शाम के बज रहे थे 8। तो मैं जब वॉक करने आ रहा था, रास्ते में मेरे को गाजर वाला दिखा। मैंने बोला, "भैया गाजर कैसी दी हो?" तो उसने बोला कि 20 रुपए किलो। तो मेरे दोस्त ने बोला, "यार अभी क्यों ले रहा है तू गाजर? आते वक़्त लियो ना, आते वक़्त जब हम आएँगे तो तू साथ में थोड़ी ना लेके घूमता फिरेगा ये गाजर।" तो मैंने कहा, "यार कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ।" तो उस भैया ने बोला, "आते हुए मैं नहीं मिलूँगा भैया आपको।" तो मेरे दोस्त ने बोला, "क्यों यार क्यों? अभी तो मतलब टाइम ही क्या हुआ है? हम तो 1 घंटे में आ जाएँगे ना, 8-9 ही बजेंगे।" तो वो कह रहा, "नहीं भैया," ये कह रहा, "मैंने तो यहाँ पे रह के ये चीज़ सीख ली है कि ना टाइम से निकल जाओ।" तो उसने मेरे को एक इंसिडेंट बताया जिससे मैं भी हैरान हो गया कि मतलब कितना बुरा हो रहा है यार। तो एक्चुअली में उसके साथ क्या हुआ, वहाँ पे वो गाजर वाला 9 बज रहे थे उस समय, यही बता रहा था वो 9 साढ़े 9 बज रहे थे। तो उसके बाद शराबी आए, 2 शराबी आके बोलते कि, "भाई ये लगा दे, अंगूर लगा दे, ये सैलेड दे दे, ये गाजर दे दे, ये शलगम दे दे, ये सारी चीज़ें दे दे।" तो उसने बोला, "लो भैया लो, ये ले लो" करके देता रहा वो आराम से। तो क्या हुआ, उसने बोला, "चल फिर चक्कू निकाल।" तो उसने चक्कू निकाला, चक्कू भी दे दिया उसने। तो उसने काट के सैलेड बनाया, वो कह रहा, "प्लेट निकाल।" प्लेट में डाला सैलेड, "नमक निकाल।" नमक भी डाल लगा दिया भाई उसने। तो सैलेड तैयार हो गया उनका। तो वो कह रहे, "चल भाई पानी की बोतल निकाल।" वो कह रहा, "भैया मेरे पास पानी तो है नहीं।" वो कह रहा, "चल भाई मैं ढूँढ लेता हूँ, तेरे में होगी पक्का तेरे पास पानी, क्यों नहीं होगा?" तो उसके तो ऑटो में वो पानी ढूँढने लग गया, तो उसको पानी मिल गया। तो बेचारा सहम-सा गया था उन शराबी को देख के। तो क्या हुआ, उन्होंने दारू-दूरू पी, चखना खाया, मतलब फ्रूट के साथ चखना खा लिया उसने, दारू पी। और दारू पी के तो उसने बोला, "भैया मेरे पैसे दे दो।" तो कह रहा, "पैसे? पैसे माँगेगा तू हमारे से?" मैं कह रहा, "भैया यार मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ले दे दी है आपको, ये ग्रेप्स दिए हैं, ये फ्रूट्स दिए हैं और ये गाजर वगैरह, तो यार इसके तो मतलब पैसे दे दो।" तो कह रहा, "अच्छा पैसे चाहिए?" यूँ कह रहा, "तू हमारे से मतलब जो शराबी लोग तुम्हें पता करते हैं।" तो क्या हुआ, उसने जेब से निकाला, यूँ कह रहा, "ला तेरे ₹50।" तो कह रहे, "भैया ये तो बहुत कम है, आप ये भी रख लो।" ये वो कह रहे, ₹50 में क्या है? आप तो मतलब मैंने अगर आपको अंगूर ही दिए ना, वो ही ₹80 के हो गए, तो आप मेरे को ₹50 कैसे दे रहे हो? वो कह रहा है, "भाई मुझे पता है कि मतलब तेरे इतने रुपए ही बनते हैं, तू हमें वो ना कर।" यूँ कह रहे, "तू हमारे पास आइयो, हम तेरे को खुला देंगे, खुला खाएँगे।" तुम्हें पता ही है ना, अभी शराबी बंदा होता है वो क्या अपनी बड़ाइयाँ कितनी ज़्यादा करता है। भाई बेचारा वो बंदा परेशान हो गया और ना वो ना तो उनसे लड़ने जोगा हुआ, क्योंकि वो एक आम सब्जी वाला, उसकी कोई यूनियन नहीं थी बेचारे की, तो वो लड़ा भी नहीं। अगर तुम शरीफ हो ना, काम भी कर रहे हो ना, तुम्हें कोई काम भी नहीं करने देगा, तुम्हारे पैसे मारने लग जाएगा। मतलब उसके साथ ऐसा हुआ कि उसके 2-3 बंदों ने पैसे भी मार रखे थे। मतलब इतना बुरा हाल हो रखा था कि एक वो शरीफ सा बंदा लग रहा था, तुम देख रहे होगे ना वीडियो में, वो शरीफ सा लग रहा है बेचारा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि शरीफ रहना बेकार चीज़ है भाई। कोई तुम्हें जीने नहीं देगा भाई, कोई तुम्हें हमेशा पैसे मारता रहेगा, कोई तुम्हें दबाता रहेगा, जितना दबोगे उतने दबाता रहेगा। सिद्धू मूसेवाला यूँ ही नहीं अपने गानों में कहता था, "दबते हो तुम दबाता रहने वाला।" अब तुम्हारा उठने का टाइम आ गया भाई, उठ जाओ। क्योंकि मेरे साथ भी कितने सारे इंसिडेंट हुए हैं, दबना नहीं चाहिए, दबता था मैं पहले, अब नहीं दबता। शरीफ होने के कितने नुकसान हैं मैं ये गिना सकता हूँ तुम्हें। कोई भी उसको सीरियसली नहीं लेता, पहली बात, अगर तुम शरीफ हो तो कोई इसको सीरियसली नहीं लेगा। दूसरा, तुम्हारा कोई भी फ़ायदा कभी भी उठा सकता है, ठीक है? तीसरा, हमेशा दुखी रहने लग जाओगे। तुम सोचोगे मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, पर एक्चुअल में अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तुम्हारी मर्दानगी सी खत्म होने लग जाएगी अगर तुम मतलब जवाब नहीं उठाए। अगर मान लो वो सब्जी वाला बंदा ताकतवर होता, तगड़ा होता, ब्रेन माइंडसेट होता, उसकी वॉरियर स्पिरिट जागती, तो क्या करता वो? तो वो पहले ही अपनी यूनियन बनाता। अगर उसके आस-पास वाले सब्जी वाले भी खड़े थे, उसके आस-पास वाले, यूँ नहीं वो अकेला था। तो उनसे के बात करता कि भाई ये मुझे कर रहा है, मतलब वो सारे इकट्ठे हो जाते, उनकी यूनियन बन जाती। तो भाई दोस्ती में यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इतनी स्ट्रॉन्ग तुम्हारी यूनिटी रहनी चाहिए कि भाई कोई तीसरा बंदा आके ये ना बोल दे, अपने दोस्त को फटाफट फ़ोन कर दो, बैंच यहाँ लड़ाई हो गई है भाई, ऐसे कैसे? चाहे जो मर्ज़ी शराबी हो, ऐसे थोड़ी ना कर देगा, कल को फिर कोई आके कर देगा यार उसके साथ, तो ऐसा सबके साथ बना के रखता तो सब कुछ सेट रहता। अगर वो पैसे भी ना देते, तुम्हें लगता है कि वो पैसे ना देते, भाई सुना-सुना के पागल कर देता उन्हें, ताकि इनको इतना गिल्टी फ़ील हो कि वो पैसे देने ऐसे ही आ जाए। तो ऐसा सुना दो ना कि भाई वो पैसे देने पे मजबूर हो जाए, या तो लड़े या तो पैसे दे, क्योंकि भाई लड़ना ज़रूरी है। अगर तुम पलट के जवाब नहीं दोगे ना भाई, तुम हो जाओगे दिन बेचारा रात भर सोचते रहोगे तुम
कि यार मैं काश ऐसे कर देता, मैं का एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाओगे। तो भाई तुरंत अपने दिमाग में स्क्रू दौड़ाओ, अपने गियर्स दौड़ाओ दिमाग में और भाई करने लग जाओ। बस दिमाग में ऐसा कर दो कि भाई यार मेरे को ऐसे कैसे कर दिया यार, ऐसे मैं ऐसे कैसे कर सकता है, मतलब ऐसे कैसे मेरे कोई पैसे मार सकता है। भाई उससे लड़ने लग जाओ, सीधी बात है। ऐसा ही मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ काम करने वाला बंदा, उसको मेरी कोई बात बुरी लगी क्योंकि मैंने उसको कोई ऑर्डर मारा और उसने मेरी बात नहीं मानी। तो क्या हुआ, उसको लगा कि मैं शायद ना अपने बॉस को भड़का रहा हूँ उसके लिए। मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हुआ, रात को ज्यादा बात बढ़ गई शाम को। तो उसने मुझे फोन किया, यूं कह रहा तू ना अपनी हद में रह, ये वो ऐसा सुनाने लग गया मुझे। मैंने कहा भाई तू मुझे क्या कह रहा है ऐसे, मैंने कहा फोन पे बात कर रहा है तू। मैंने कहा रुक जा तुझे अभी बताता हूँ। मैंने रखा फोन और मैं तुरंत पहुंच गया। वो 7 बंदे, मैं अकेला बंदा, मैं अकेला वहां पे सीना चौड़ा करके खड़ गया। मेरे अंदर ये था ना कि भाई अगर मैं वहां पे ना जाता ना तो पक्का मैं रात को परेशान होता कि भाई मैं क्यों मर्द, मतलब अकेला बंदा भी जा सकता है भाई, ऐसा नहीं है। वो अकेले बंदे को देख के डर गए कि भाई ये अकेला बंदा कैसे आ गया भाई, ये अकेला। फिर मैंने वहां अपनी बताया, मैंने कहा हाँ भाई तू क्या बोल रहा था। मैंने उनको गालियां दी, मुंह पे गाली दी। मैंने कहा हाँ भाई तेरे को क्या लगता है ये चीजें है उसकी मिनट, क्योंकि जहां पे मेरी गलती है ना भाई मैं वहां पे अड़ जाऊंगा ये पूरा, क्योंकि भाई तुम्हारी गलती नहीं है, तुम खड़ दो वहां पे, तुम्हें पता है ये चीजें नहीं है। तो अगर तुम पीछे हटोगे तुम्हारी वॉरियर स्पिरिट नहीं जागेगी, अंदर से आवाज नहीं आएगी कि मोहित भाई उठ खड़ा हो जा, अब पागल से लड़ना स्टार्ट कर दे। तो भाई यही वॉरियर स्पिरिट है। तो भाई एक भेड़ के राजा बनने से अच्छा एक शेर के सिपाही बन जाओ। भाई ये बात याद रखना, क्योंकि तुम अगर भेड़ के राजा बन गए ना, भेड़ तुम्हें कोई खा जाएगा, ये बात सच है। तो भाई अपना गुस्सा, अपना ईगो, अपना ये ना ध्यान रखो। ये तुम्हारे इमोशंस हमारे ऐसे नहीं बनते एंगर वाले। लड़के को क्यों एंग्री मैन माना जाता है, भाई एंग्री तुम हो। हमें स्टार्टिंग से ही ऐसा रखा गया, तुम जानवरों के अंदर भी ये चीजें देखते होगे कि भाई वो एंग्री है। पहले दो मर्द आपस में लड़ते हैं ताकि तीसरी मादा से हम मेटिंग कर पाए। भाई ये सच है, ये हमारा रूल है, सर्वाइवल है भाई हमारा ये। तो भाई हम क्यों ना लड़े, हम क्यों खस्सी से बन जाए, हमारे अंदर पावर है ना, तो हम क्यों ना लड़े। तो भाई हम लड़तेंगे, ऐसे ही हम आवाज उठाते रहेंगे ताकि हमें आगे पता चले, हमारे आगे कोई तीसरा बंदा बोल ना सके फालतू। अगर मैं स्ट्रांग हूं ना तो भाई ना तो मेरे से कोई सब्जी के पैसे मार सकता और ना मेरे को कोई फालतू बोल सकता। और तुम्हें बताऊं, वो बंदा आज मेरे से, जो मेरे से लड़ रहा था ना उस दिन, आज मेरे से इज्जत से बात करता है, मेरे से बहुत प्यार से बात करता है, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। वो सारे बंदों के आगे मेरी रिस्पेक्ट यहाँ पे पहुंच गया, क्योंकि उसको लगा कि हाँ ये मर्द बंदा है जो बीच में बात आके हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने लगा। क्योंकि यार मैं नहीं भड़काता भाई किसी को, मेरे को क्यों भड़काना है किसी को, मैं तो और सॉल्व करता हूँ भाई ऐसे लड़ना। भाई जहां तक तुम्हें लग रहा है ना कि लड़ाई सॉल्व हो सकती है, वहां तक तुम लड़ाई सॉल्व करो। पर जहां तुम्हें लग रहा है ना बात बिगड़ गई, भाई पीछे मत हटो, सीधा बात क्लियर करो। बड़ी लड़ाई से अच्छा तुम छोटी लड़ाई करके सब कुछ सॉल्व कर दो यार। डरा दो ना अपनी तरफ से। अगर तुम नहीं डराओगे ना तो भाई लोग तुम्हें रोज रोज डराओगे, डराएंगे, और तुम दौड़ोगे, दौड़ाओगे। एक्चुअली में मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ तो यार मेरी बात को सीरियसली लो भाई, सच बता रहा हूँ मैं, सीरियसली लोगे ना तब तुम बढ़ोगे। सेल्फ इम्प्रूवमेंट करे जा रहे हो, ये बड़ी बात नहीं है। लुक्स मैक्सिंग करे जा रहे हो, ये बड़ी बात नहीं है। पर जिंदगी जीना तो सीखो कि एक मर्द कैसा होता है, एक मर्द के अंदर स्पिरिट होती है। मर्द कहाँ जा रहा है, फोन नहीं चलाता रह रहा है क्या मर्द 24 घंटे? भाई फोन ही चलाते मत रहो, आगे बढ़ते रहो बस। थोड़ी अपनी ईगो आगे रखो, अपने बाप दादों से सीखो भाई। तुम्हारे बाप दादो कैसे पलटियां मारते थे भाई, वो ऐसे रेसलिंग खेलते थे, रेसलिंग इन द सेंस कबड्डी वगैरह, कुश्तियां खेलते थे भाई। वो सच है। आजकल का मर्द कहाँ गया, वो नहीं लड़ता, पौर नहीं लगता है, मुठ मारता है बस। और क्या, मुट्ठी पेल दी खुश हो गया, यही चीजें। मतलब हम कितनी ज्यादा डिजिटलाइजेशन में आ गए हैं भाई, ये कहाँ चला गया। हम कब लड़ेंगे, एमएमए फाइटिंग तो देखते हैं पर एक्चुअली में फाइटिंग नहीं करते। तो भाई फाइटिंग क्या करो, मतलब जिम जुम में जाओ और भाई थोड़े ना एग्रेशन भी रखो ताकि तुम्हारे दिमाग में एग्रेशन तो हो। ऐसा तो नहीं जिम मतलब बॉडी तुम्हारी तगड़ी है और एग्रेस तुम हो नहीं रहे हो, दिमाग में तुम्हारे गुस्सा है ही नहीं भरा हुआ, तुम किसी को पलट के जवाब दे नहीं सकते। कोई तुम्हारी लड़की को छेड़ दे तो तुम कुछ कह नहीं सकते, तुम वहां पे रिएक्ट नहीं कर पाओगे कि तुम्हारे साथ कभी हुई नहीं ये चीजें। तो भाई इन चीजों में धीरे धीरे डलना स्टार्ट करो, क्योंकि ये लाइफ का पार्ट है भाई, इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो ये सच है। खड़े हो जाओ भाइयों, अब तुम्हारा टाइम है कुछ नया सीखने का, जो कि है ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट से हटके लड़ना। लड़ना इन द सेंस तुम्हारी काम है भाई, ये ब्रेवरी। इंसान ब्रेव तभी होता है
हम वॉरियर माइंडसेट से, लड़ाई ही ऐसी चीज है जो तुम्हें हटके बताती है। एनिमल सब तो लड़ते हैं, हमारी हायरार्की भी लड़ती आई है। तो भाई लड़ना सीखो, लड़ना इन द सेंस एग्रेशन में लड़ना सीखो। वाइजली भी चीजें तुम सॉल्व कर सकते हो, पर एक टाइम आता है जहाँ लड़ना ही पड़ता है। कोई तुम्हें परेशान कर रहा है तो लड़ना ही पड़ता है, पर लड़ना ही पड़ेगा भाई। अगर कोई नहीं कुछ करेगा तो कभी कभी लड़ना भी पड़ता है, किसी को डराना भी पड़ता है। भाई मैंने बहुत बंदों को डराया। एक बार ऐसा क्या हुआ, बंदा मेरे को माँ की गाली दे रहा था, मैंने उसको ऐसा डराया, दुनिया में बाकी दोस्ती बन गया मेरा। एक्चुअली में बाद में दोस्ती बन जाते हैं भाई, ऐसे डराने के बाद बंदे दोस्ती बन जाते हैं। तो भाई लड़ाई लुड़ी कुछ नहीं होती है, अगर जो बंदा डरता है ना, लड़ाई सिर्फ उसी से की होती है। जो बंदा डट के आगे खड़ता है ना कि हाँ भाई बोल, क्या बोल रहा था। तुम अगर स्कूल में तुम्हारी लड़ाई होती है ना, कुछ नहीं होगा भाई, हाथ पैर कूट, तुम्हें बस ये चीजें ध्यान रखनी है कि बंदे को जान से नहीं मारना है, बाकी डराना है। डराने के लिए लड़ रहे हैं हम। तो दिस इज बॉय मैरी, गेट अप बडी, लेट्स गो। साथ में इंप्रूव होते हैं, साथ में सीखते हैं एक वॉरियर माइंडसेट, जो कि है हमारा तुम्हारा, मेरे जैसे बंदों का। फोन नहीं चला रहे हम, सिर्फ फोन पे बीएफ नहीं देख रहे हम, और चीजें भी कर रहे हैं हम। तो भाई यार ऐसे ही है कि यार वॉरियर बन जाओ, वॉरियर एक्चुअल में तुम वॉरियर बन जाओ। तो लेट्स गो, दिस इज बॉय मैरी, गेट अप बडी।